विजयपुर केस में पुलिस की बड़ी नाकामयाबी नजर आई है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उस बच्ची को भुगतना पड़ा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय एक अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पूरी अपडेट क्या है वो तो पूरी बताएंगे, पर कहीं ना कहीं जो पुलिस की नाकामयाबी इस समय नजर आ रही है और वो भी रेप केस में काफी ज्यादा निंदनीय मानी जा सकती है। अभी तक आपको बता दें, एसएचओ हो चाहे एएसआई हो, मुंशी हो, सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब पूरी बात क्या है आपको बताने की कोशिश करते हैं। 11 साल की बच्ची का विजयपुर में रेप होता है। लड़का नथवाल का रहने वाला है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ लोगों ने बीच में सामने आकर उस चीज़ को समझौता करवाने की पूरी कोशिश की कि बच्ची के साथ तो रेप आजकल चलते ही रहते हैं, चलिए बेटर है समझौता जो है वो करवा दिया जाए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी बहुत आराम से चल रही थी। सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए कि जिस समय वैसे तो रेप जैसी वारदात होनी ही नहीं चाहिए, पर अगर रेप जैसी वारदात होती है और लड़की अगर माइनर हो या लड़के के साथ हुआ है और लड़का अगर माइनर हो तो पॉस्को एक्ट उसी समय लगा देना चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस इंस्पेक्टर यही करेगा, चाहे फिर वो अगर मैं बात करूं डीएसपी हो या फिर अगर बात की जाए एक एसएचओ क्यों ना हो, पर इस मामले में दोनों ही इस चीज से बचते हुए नजर आए। और आपको जिस तरह से पता ही है, थोड़ी ही देर में पल्ली गांव में यानी कि 24 को पल्ली गांव में और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और उस चीज़ से पहले ही यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। बड़ी कार्रवाई अगर आपको बता दें, थानेदार अली इमरान, एएसआई चंद, मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है। राजीव कुमार को जो है वो नया थानेदार जिस समय बनाया गया है। विशाल मनास की अगर बात करें जो डीवाईएसपी थे, डीएसपी थे, उनको बता दें ZPHQ में अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह पे इस समय प्रियंका वर्मा को चार्ज जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, पॉस्को एक्ट लगाने वाले और कोई नहीं, क्राइम ब्रांच को ये केस जो है वो सौंपा गया था, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर्स द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जा रही थी और उसके बाद क्राइम ब्रांच को इस केस को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच के पास जैसे ही ये केस आता है, सबसे पहले उन्होंने कार्रवाई ये की कि पहले पॉस्को एक्ट लगाया गया। देखिए, जो भी एक्सपीरियंस्ड पुलिस इंस्पेक्टर होगा, अगर आप किसी को भी, अब तो ये बात, क्योंकि इस समय लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इतना जानने समझने लगे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी इतनी करने लगे हैं कि जो भी लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि अगर माइनर बच्ची के साथ में रेप होता है तो सबसे पहला कार्य ही पॉस्को एक्ट लगाने की बात होती है। पर यहाँ पर थानेदार को ही ये नहीं पता है कि सबसे पहले पॉस्को एक्ट लगाया जाए। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर समझा कि भैया समझौता करवा देते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब समझौता क्यों करवाया गया, क्या नहीं करवाया गया, ये तो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर माना जा सकता है कि पुलिस की बड़ी नाकामयाबी जो है इस समय नज़र ज़रूर आ रही है, क्योंकि पॉस्को एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया। फिर जब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने उसी समय इस केस को हैंडल करते ही पॉस्को एक्ट लगाया गया। एंड कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है कि अनएक्सपीरियंस होने के कारण ये जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो ज़रूर टली है। रेप को हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, पर अभी तक अब जाकर क्राइम ब्रांच के पास इस केस के आने के बाद उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं सांबा इलाके की, तो सांबा इलाके में सभी लोग जानते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो कितने ज़्यादा, इस समय ड्रग्स की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पर बिक्री होनी शुरू हो गई है। अब बात ये नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर जो है वो ड्रग्स बिक रहा है, सभी को पता है कि ड्रग्स कहाँ पर बिक रहा है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि कार्रवाई कौन करे। यही कहीं ना कहीं वजह है जो इस समय आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है और लोग अब काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स के मामले में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब हमने लाइव करके आपको दिखाने की कोशिश की, लगभग बड़ी बड़ी बाइकें जो है सिर्फ 1500 रुपये में बिक रही हैं, क्योंकि वहाँ पर 1500 रुपये का बेचिए और जो थोड़ा सा ड्रग्स लेना है, कंज्यूम करना है, उसके चक्कर में 1500 रुपये की बाइक्स वहाँ पर बिक रही थी। ये भी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर बात की जाए थानेदार अली इमरान की, एएसआई चंद की, मुंशी की, विशाल मनास जिनको अभी अटैच किया गया है, उन लोगों ने अपनी कार्रवाई जो है, एक जिस तरह से सभी जानते हैं एक बच्ची के साथ रेप होना उस परिवार पर क्या बीतती है। उस बच्ची पर एक बार रेप होता है,
पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी आत्मा का रोज़ रेप होता है, उसकी सोल का रोज़ रेप होता है। वो बार बार वो चीज़ दोहराती रहती है अपने मन में। इसके अलावा जब वो पुलिस के पास जाती है, अलग अलग जगहों पर जाती, उसको वो चीज़ बार बार बयान करनी पड़ती है। उस बच्ची को किस दर्द से गुजरना पड़ता है ये सभी आप लोग जानते हैं। पर उसके बाद भी अगर ये बात कह दी जाए कि मामला समझौते से टाल दिया जाए तो क्या ये सही है? इस समय उस बच्ची के साथ में यही हुआ। शुक्रिया अदा करेंगे क्राइम ब्रांच का जो समय पर आई और कहीं ना कहीं उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए पहला एक पक्ष जो है उन्होंने ज़रूर लिया। अदरवाइज़ अगर ये मामला पुलिस के पास रहता, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के पास में रहता, तो उस बच्ची को ना कभी इंसाफ मिलता और वो बच्ची सिर्फ यही सोचती रहती कि मेरे साथ कभी रेप हुआ था और ज़िंदगी भर के लिए उसके दिल में एक ग्रहण ज़रूर लग जाता और ये सोचती रहती कि ज़िंदगी में कभी उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग सामने आएंगे, थोड़ा थोड़ा कहेंगे कि भैया ठीक है, होता है, हो जाता है, लड़के हैं, हो जाता है, क्योंकि आजकल ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा और कोई नहीं पॉलिटिशियंस कहते हुए नज़र आते हैं कि भैया लड़के हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, आजकल पॉलिटिशियंस बोलते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात में आज इस बच्ची को भी इंसाफ नहीं मिलता अगर क्राइम ब्रांच बीच में शामिल नहीं होता। दोबारा से मैं बता दूं, थानेदार अली इमरान, एसआई चंद, मुंशी और इसके अलावा मनहास जो कि विशाल मनहास है, डीएसपी थे। आपको बता दें अभी इन सबको जो थानेदार हैं, एएसआई हैं और मुंशी हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं विशाल मनहास को जो है ZPHQ में अटैच कर दिया गया है। ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं अब यही दरख्वास्त हम करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल अलग अलग जितने भी दायरे हैं एक साथ आकर उस बच्ची को सुन ले, ताकि उस बच्ची को बार बार उस मानसिकता से, बार बार उस दर्द से गुजरना ना पड़े, इस बात को दोहराते हुए कि उसके साथ में क्या क्या हुआ, उस चीज़ से, उस दर्द से उसको बाहर लेके आया जाए और उस बच्ची को जितनी जल्दी हो सके इंसाफ मिले। क्योंकि आप खुद जानते हैं 11 साल की बच्ची आखिरकार होती ही क्या है, और 11 साल की बच्ची के साथ में विजयपुर में रेप हुआ है। कहीं ना कहीं ज़रूर दिल दह जाता है, पर जब पुलिस इस तरह से काम करे तो खबर करने के लिए ज़रूर सामने आना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।